एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों। तो कल देखिए हम लोगों ने किया था प्रश्न नंबर 42 तक। आज करते हैं प्रश्न नंबर 43। अलंकार सेक्शन हमारा चल रहा है और फिर इन सभी वीडियोस को आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस एक ही जगह आपको मिल सके। चलिए प्रश्न देखते हैं। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक प्राप्त हो चुका है शिला सा। तो जब सा हमें प्राप्त हो गया, शिला यानी पत्थर जैसा, तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो ये हमारे पास 2-3 बार प्रश्न बन चुका है कि जहाँ कारण के बिना यानी कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा विभावना होगा। और इसी के विपरीत कारण होने पर भी यदि कार्य ना हो, जैसे एक पंक्ति है, देख देख मोहे आवे हंसी जल बिच मीन प्यासी। तो जब पानी है और उसके बावजूद भी मछली का प्यासा होना, कारण होने पर भी कार्य ना होना, वहाँ होगा विशेषोक्ति और यहाँ पर आपका होगा विभावना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी सुजान। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है जो बार बार आ रहा है और वो है उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी। तो देखिए तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो कहते हैं यहाँ पर कवि, यहाँ एक उर्वशी का मतलब है जो उर्वशी अप्सरा है वो, और तू मोहन के उर्वशी यानी तू मोहन के हृदय में वास करने वाली है उर्वशी सुजान। तो यहाँ एक उर्वशी का अर्थ हुआ नारी के नाम से और दूसरा उर्वशी का अर्थ हुआ हृदय में वास करना। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न देखिए। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो यहाँ कहा गया है कि आँखों के उलझने पर कुटुंब टूट जाते हैं, जबकि ये तो असंगत है, क्योंकि आँखों के मिलने से कोई कुटुंब, कोई परिवार कैसे टूट सकता है? तो यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो असंगति होगा, क्योंकि दोनों में कोई मेल नहीं है, कोई संगति नहीं है, तो असंगति अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 47 पे देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। आगे पंक्ति है, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक 2 बार लिया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ विपरीत है, अलग है। मतलब कि एक कनक धतूरे के लिए कहा गया है और दूसरा कनक सोने के लिए कहा गया है, कि दोनों की ही मादकता बहुत अधिक होती है, दोनों का नशा बहुत अधिक होता है। जिससे सोने को, जैसे पहला कनक है धतूरा, या खाए बौराए जग, यानी इसको खाकर भी इंसान पागल हो जाता है, नशे में हो जाता है, उसे कुछ होश नहीं रहता। और या पाए बौराए, और ज़रूरत से अधिक धन पाकर भी, सोना पाकर भी इंसान जो है पागल ही हो जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जहाँ पर 2 शब्द आने पर दोनों का अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये पीटीजीटी में बना हुआ प्रश्न है 2009 का। आगे चलते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये पंक्ति हमारी आई है। तो यहाँ पर रघुवर क्या है? बाल रूपी पतंग बालक हैं, और यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। 49वां प्रश्न है हमारा। सखी नील नभस सर से निकला, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक का भेद यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और रूपक का भेद पूछा है। यूपी पीजीटी में बना हुआ ये प्रश्न है। तो यहाँ आपका आंसर होगा, इसमें सांग रूपक अलंकार है कि तारक मोक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा
तिरता तिरता। और यहाँ हम प्रश्नों को कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही हूँ। आप अलंकारों को सीखने के लिए मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम 50वां प्रश्न लेते हैं। खग कुलकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ रेखांकित किया गया है कुल 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 को, तो दोनों ही कुल का जो अर्थ बनता है वो अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। दृष्टांत, समासोक्ति, विरोधाभास या विभावना। तो यहाँ पर जो है आपका अलंकार होगा दृष्टांत, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि एक म्यान में दो तलवारें क्या कभी रह सकती हैं, जैसे किसी और पर प्रेम नारियों पति क्या सह सकती हैं, नारियां पति क्या सह सकती हैं। तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक क्लू बताना चाहूँगी कि भ्रांति शब्द को ले लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा बिल्कुल। और नाक का मोती अधर की कांति से, नाक में जो लौंग होता है उसे कहा गया है। और अधर की जो कांति है, ओठों की जो कांति है, चमक है, उससे बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति हो गई है। तो देखिए कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में बन रहा है। तो यहाँ पर आपका देख सहसा सुख मौन, देख देख सहसा हुआ सुख मौन। सुख मीन्स यहाँ पर तोता है, तो तोता जो है बिल्कुल चुप हो गया है, क्योंकि तोते को भ्रांति हो गई है कि ये जो नाक का मोती है, उस नाक के मोती में इतनी चमक है कि तोते को अपनी परछाई दिखाई दे रही है। और नाक को देख करके तोता ये सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कौन है। सोचता यह है अन्य सुख कौन, यानी सोच रहा है कि ये दूसरा तोता यहाँ पर कौन है। तो क्या हुआ, तोते को यहाँ पर भ्रांति हो गई है, इस कारण यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। आगे चलते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए पहले हमें समझना, मैंने बताया था कि विभावना अलंकार में जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य हो जाता है तो वहाँ पर विभावना होता है, और उसी का उल्टा होता है कौन सा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे हुए नित प्रति रहे तऊ न, यानी तभी भी क्या हुआ है, प्यास न बुझाई, यानी पानी से भरे होने पर भी प्यास नहीं बुझी, यानी कारण होने पर भी कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर विशेष उक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थौर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो देखिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। सुबरन, सम सुबरन सुखमाकर, सुखद न थौर। और क्या कहा गया है कि सिया का जो अंग है सखी, कोमल, कनक, कठोर, यानी सिया का अंग इतना कोमल है कि जो कनक है वो भी कठोर है। तो यहाँ पर क्या है, जो उपमान है उस उपमान को उपमेय से कमज़ोर बताया गया है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो मैंने आपको उपमा में बताया था कि जो पास वाली चीज़ें होती हैं उनकी तुलना दूर वाली चीज़ों से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। लेकिन जब पास वाली चीज़ें उपमान बना दी जाए और दूसरी दूर वाली उपमेय कर दी जाए तब वहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या है, उतरी नहाए जमुन जल, यानी जमुना का जो जल है ऐसा लग रहा है जैसे शरीर है श्याम का, यानी श्याम के शरीर के समान लग रहा है। तो उपमान बना दिया श्याम के शरीर को, यानी श्याम के शरीर को ज़्यादा महत्व दे दिया और जमुना के जल को उपमेय बना दिया।
तो उल्टा कर दिया उपमा का, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। ठीक है, आप मेरी वीडियोस में इनका सबका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आगे देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरडन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार बनेगा, देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, तो यहाँ पर देखिए मुख कमल है ना, किसके? कमल रूपी मुख है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आगे चलते हैं, 57वां प्रश्न हमारा है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो कमल रूपी चरण है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला देखिए, माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति कही गई है कवि के द्वारा, और यहाँ पर जो हमारा अलंकार बनेगा वो क्या बनेगा? जैसा हमने अभी देखा कि माँ जैसा संत नहीं है कोई, जबकि माँ संत तो नहीं है ना, लेकिन माँ की जो कर्तव्य हैं निस्वार्थ भावना और साधना पर आधारित होते हैं, जिसके कारण संत से उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा, क्योंकि ये उपमा से उल्टा है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजरू कुंज समीर। तो यहाँ पर देखिए वर्ड है कुंजरू कुंज, तो इसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, दोनों का अर्थ भिन्न है। आगे देखिए, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास द्वारा रचित है। बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैरों के चल सकता है, बिना कान के सुनता है, बिन कर के यानी हाथ नहीं है लेकिन विविध प्रकार के कार्य करता है। तो अब मैं आपको कई बार ये बता चुकी हूँ, जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, यमक या, तो यहाँ पर देखिए, तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो तरणी का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करा सकूँ, और अलंकार सभी लगभग हमारे ख़त्म होने को हैं, और आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, वहाँ से पहले सीखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को अपने आप से लगाइए। बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा और अलंकार के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। इस प्रकार से मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ। तो मेरा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मेरी मेहनत में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।